हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं इंग्लिश ग्रामर का एडवर्ब पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं और एडवर्ब के कौन कौन से प्रकार जो थे उन सभी के बारे में मैं डिटेल से चर्चा कर चुका हूं। अगर वो अभी तक आप वीडियो नहीं देखे ना, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, लगभग मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है एडवर्ब का, जिसमें मैंने आपको एडवर्ब का बेसिक चीज़ें बताया था और दूसरे वीडियो में एडवर्ब का टाइप्स बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। क्लियर, तो 2 चीज़ें मैं बता चुका था। इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है और एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यानी टोटल मैं आपको 5 एडवर्ब पढ़ा चुका हूं और 2 एडवर्ब पढ़ाना है मुझे सिंपल एडवर्ब का, और 2 पढ़ा दूंगा, आपका पूरा एडवर्ब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति, है ना। आवृत्ति का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार की जा रही हो। ठीक है, कोई चीज़ बार बार की जा रही हो। तो ध्यान रखिएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं कि जो किसी वाक्य में, है ना, किसी कार्य या घटना के बार बार होने को दर्शाता है। क्या होता है? किसी वाक्य में किसी घटना को या किसी कार्य को बार बार होने को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर, जैसे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो ये चीज़ दिखाते हैं, मैंने लिखा हुआ है, ध्यान सुनिए। जैसे वंस, है ना, वंस। ठीक है, क्या है? वंस। वंस आपने सुना होगा, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, तो वंस, है ना। वंस जो है, ट्वाइस, देखिए वंस का मतलब एक, है ना, ट्वाइस यानी 2 बार, थ्राइस 3 बार। ये देखिए फ्रीक्वेंसी तो बता रहा है, वंस एक बार मतलब 1 बार आए थे, 2 बार, है ना, ट्वाइस, थ्राइस 3 बार, ये सब क्या है? फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, नेवर, कभी नहीं, यानी मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी तो आवृत्ति बता रहा है कि मैं तुमसे कितनी बार ये काम किया हूं, तो मैंने कभी नहीं आया। तो कभी नहीं यानी नेवर शब्द भी क्या है? तो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। याद कर लीजिएगा कि वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर, यानी इतना अभी आप याद करिए, फिर धीरे से याद करिएगा। ऑफेन, यानी ऑफेन का मतलब होता है अक्सर। क्या होता है? अक्सर। मैं यहीं पे लिख दूं ऊपर, अक्सर, है ना। अक्सर शब्द जो है कि ऑफेन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर अक्सर शब्द मिल जाए उसके लिए आप ऑफेन का प्रयोग करोगे। ऑलवेज, हमेशा, मैं हमेशा तुमसे मिलने आऊँगा, इसका मतलब ये आवृत्ति बता रहा है ना, आवृत्ति बता रहा है। नेवर, कभी नहीं, ठीक है। ऑफेन यानी अक्सर आऊँगा, ऐसे शब्द क्या है? आवृत्ति बताते हैं। नेक्स्ट है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। क्या होता है? कभी कभी। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये सब क्या दर्शाते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बताते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कि ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में किसी कार्य को ये बताए कि वो कितनी बार हो रही है। क्लियर, तो क्या कहलाती है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर, ऑफेन, ऑलवेज, सेल्डम। ये जो शब्द है ना, ये बताते हैं कि कितनी बार हुई है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने ट्रांसलेट भी लिखा हुआ है, देखिए ट्रांसलेट क्या है। वह वहाँ कभी कभी जाती है, यानी वह वहाँ कभी कभी जाती है। तो सी सेल्डम गोज देयर, सी सेल्डम गोज देयर। मैंने बताया सेल्डम शब्द क्या है? कभी कभी। तो सी सेल्डम गोज देयर, यानी वह वहाँ कभी कभी जाती है। दूसरा, वह अक्सर आती है, सी कम्स ऑफेन, वह अक्सर आती है, सी कम्स ऑफेन। आप देखिए अक्सर लगा है इसलिए ऑफेन, यहाँ पे कभी कभी है इसलिए सेल्डम।
तो आपको समझ में आ चुका कि जब किसी वाक्य में ऐसा शब्द दिख जाए सेल्डम, ऑफन, इसका मतलब कौन सा एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जो आवृत्ति को बताता है कि कौन सी घटना कितनी बार हुई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए नाम लिखा है टाइम, यानी ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में समय के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना, जो समय को बताता हो, टाइम टाइम को बताता हो, वो सभी एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। क्लियर? जैसे देखिए टुडे, देखिए मैं बात कर रहा हूँ टुडे यानी आज, डेली रोज, यस्टरडे टुमारो, एगो आफ्टर, बिफोर, ये जो शब्द है ना, ये सब क्या है? टाइम है। ये टाइम बता रहे हैं। पर्टिकुलर टाइम नहीं होना चाहिए कि 8 बजे 8 ओ क्लॉक, ये टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये टाइम को बस प्रदर्शित करना है, वो बताना चाहिए। देखिए टुडे आज, है ना, डेली रोज, यस्टरडे यानी यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल, आफ्टर बाद में, एगो पहले, अर्ली प्राचीन, मैं इसको लिख देता हूं प्राचीन, है ना। नेक्स्ट सून जल्दी, नाउ अब, देन तब। तो ये जो शब्द आप देख रहे हो, ठीक है, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे और लेट यानी देरी से, है ना, लेट मतलब देरी, बिफोर मतलब पहले, ये जो शब्द है सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी जो टाइम को, समय को बता रहे हैं। क्लियर? देखिए ऐसे एग्जांपल देखिए, आई केम लेट, मैं देर से आया, मैं देर से आया, आई केम लेट, है ना। तो जो लेट शब्द है यहाँ पे, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे दूसरा, आई विल कम टूडे, देखिए टूडे जो शब्द है ये, है ना, आई विल कम टूडे, मैं आज आऊंगा, तो आई विल कम टूडे। ठीक है, तो जो टूडे शब्द है वो क्या है? टाइम तो बता रहा है ना कि मैं टाइम, इस टाइम पे आऊंगा, तो इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आपको समझ में आ चुका होगा कि जो किसी वाक्य में समय को दर्शाते हैं वो सभी एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। या चाहे कोई भी हो, कोई ऐसा शब्द मिल जाए जो समय को बताए, वो सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्लियर? उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या आता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब ये होता है कि परिमाण, यानी कोई चीज कितना है, ये बताता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में ये बताए कि वो कुछ कार्य या कोई सामान कितना है, ठीक है, वो सब क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं, यानी परिमाण में आता है। जैसे टू, टी डबल ओ, टू किसके लिए क्या आता है? कोई चीज अधिक हो, उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? टू। तो ये टू। क्विट, यानी क्विट का मतलब होता है अत्यंत। अत्यंत, मैंने, आपने सुना हो ना कभी, अत्यंत चीजें, अत्यंत अधिक है या अत्यंत मैंने देखा, ऐसे शब्द, तो वहां पे क्या लगेगा? क्विट। यानी ये सब क्या है? डिग्री, परिमाण बता रहा है कि कितना है ना, कितना है। डिग्री यही होता है, कितना है। जैसे बोलते हैं ना, तुम्हारा डिग्री कितना है, कितना डिग्री बुखार है, तुम्हारा कितना परसेंटेज है रिजल्ट में, डिग्री में, यानी सब क्या है? परिमाण। ये पूछता है कि कितना है, तो वो सब क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखिए टू अधिक, ये भी डिग्री है। क्विट यानी अत्यंत, ये भी डिग्री है। लिटिल यानी छोटा, कम, ये सब क्या है? डिग्री है ना। मेरे पास लिटिल पेन है, छोटा पेन है, ऐसे शब्द अगर यूज करते हो तो इसका मतलब लिटिल भी क्या है? डिग्री है। ये बता रहा है कि कितना अधिक है, कितना कम है, ये सब बता रहा है। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, है ना। ऑलमोस्ट बोलते हैं ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो लगभग पूरा हो गया, ऐसे लगभग, ये भी तो है, कितना पूरा हुआ, तो लगभग में। ऐसे ही वेरी, बहुत, मच मतलब भी बहुत होता है, ठीक है। मोर मतलब अधिक, है ना, अत्यधिक, बहुत ज्यादा, है ना। ये सब क्या है? तो आपको समझ में आ चुका कि डिग्री क्या होता है। कुल मिलाकर डिग्री से एक ही बात याद रखिएगा कि डिग्री का मतलब होता है कि अपने बारे में बताना कि मैं कितना हूं, ठीक है। वो सब क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी परिमाण। जैसे देखिए, द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, काम लगभग पूरा हो गया है। द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो देखिए ऑलमोस्ट क्या कह रहा है? ऑलमोस्ट, लगभग, मतलब ये बात समझ में आ गई कि ये जो शब्द है ना, ये डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी परिमाण बता रहा है कि कितना हुआ है।
ठीक है, तो ये था हमारा एडवर्ब के 3, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट 2 एडवर्ब बचे हुए हैं और वो अगले वीडियो में मैं लाऊंगा। वो एडवर्ब होंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ रीजन। ये 2 एडवर्ब मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपना जवाब दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।